Good morning, students. Today we will do thinking about language of chapter first. First part है adverbs. Read the sentence taken from the story. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. वे लगभग 1 महीने तक टॉमी के टीचर को ले गए क्योंकि उसमें हिस्ट्री सेक्टर था वह पूरी तरह से साफ हो गया था. द वर्ड कंप्लीट इज एन एडजेक्टिव. यहां पर कंप्लीट वर्ड एडजेक्टिव है, विशेषण है. व्हेन यू एड ly टू इट, जब आप इसमें ly को ऐड करते हैं, इट बिकम्स एन एडवर्ब. तब यह एडवर्ब बन जाता है. फाइंड द सेंटेंसेज इन द लेसन विच हैव द एडवर्ब्स गिवन इन द बॉक्स बिलो. आपको लेसन में से उन सेंटेंसेज को ढूंढना है जिनमें बॉक्स में दिए गए एडवर्ब्स हों. तो बॉक्स में दिए गए एडवर्ब्स कौन से हैं? ओफुली, ओफुली मीन्स बहुत ज्यादा. सोरोफुली दुख के साथ. कंप्लीटली पूर्णता से. लॉफ्टिली गौरवपूर्ण ढंग से. केयरफुली सावधानी से. डिफरेंटली अलग प्रकार से. क्विकली शीघ्रता से. नॉनसेलेंटली लापरवाही से, उदासीनता से. जिन सेंटेंसेज में ये होंगे, ये एडवर्ब होंगे, उन सेंटेंसेज को आपको लेसन से फाइंड आउट करना है. तो हमारा ओफुली यहां पर है. दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली एंड इट वॉज ओफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज्ड टू ऑन अ स्क्रीन यू नो. तो ये आपका ओफुली हो गया. नेक्स्ट है आपका सोरोफुली. सोरोफुली आपका 3rd पैराग्राफ में है. तो ये हो जाएगा द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सोरोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर. तो ये सोरोफुली हो गया. अब है आपका कंप्लीटली. तो कंप्लीटली आपका 5th पैराग्राफ में है. ये सेंटेंस है दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली. नेक्स्ट है आपका लॉफ्टिली. तो लॉफ्टिली आपका यहां पर है 6th पैराग्राफ में. ही एडेड लॉफ्टिली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज अगो. तो ये हो जाएगा. नेक्स्ट है आपका केयरफुली. तो इसमें आपका केयरफुली भी है. दोनों आ चुके हैं, केयरफुली और लॉफ्टिली. नेक्स्ट है आपका डिफरेंटली. डिफरेंटली है आपका 8th पैराग्राफ में. बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल. इट टीचेज एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली. नेक्स्ट है क्विकली. जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन. इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक. आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट मार्गी सेड क्विकली. नेक्स्ट है नॉनसेलेंटली. मार्गी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल. Maybe, he said nonchalantly. तो ये हमने बुक से सेंटेंसेज ढूंढे जिनमें हमारे बॉक्स में दिए गए एडवर्ब्स थे. सेकंड पार्ट. नाउ यूज दीज एडवर्ब्स टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेज बिलो. अब आपको निम्नलिखित वाक्यों में दिए गए खाली स्थान में इन एडवर्ब्स का यूज करना है. तो फर्स्ट है द रिपोर्ट मस्ट बी रेड
blank so that performance can be improved carefully। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों carefully। रिपोर्ट को अवश्य ही सावधानी से पढ़ा जाना चाहिए ताकि परफॉर्मेंस को सुधारा जा सके। सेकंड, एट द इंटरव्यू में समीर आंसर्ड आवर क्वेश्चंस। समीर ने हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया। ब्लैंक श्रगिंग हिज शोल्डर्स। तो यहां पर कैसे आंसर दिया बच्चों, इनमें से ही हमें चूज करना है। तो ये आ जाएगा आपका लोफ्टिली, गौरवपूर्ण ढंग से। तो यहां आ जाएगा लोफ्टिली। इंटरव्यू में समीर ने अपने कंधे उचकाते हुए गौरवपूर्ण ढंग से प्रश्नों का उत्तर दिया। थर्ड, वी ऑल बिहेव ब्लैंक व्हेन वी आर टायर्ड और हंग्री। हम सभी व्यवहार करते हैं जब हम भूखे या थके हुए होते हैं। तो कैसे व्यवहार करते हैं बच्चों, अलग अलग तरीके से, डिफरेंटली आ जाएगा यहां पर। फोर्थ, द टीचर शुक हर हेड ब्लैंक। अध्यापक ने अपना सिर हिलाया। व्हेन रवि लाइड टू हर, जब रवि ने उसे झूठ बोला। अगर कोई झूठ बोलेगा तो टीचर क्या करेगी, दुखी होगी। तो ये आ जाएगा आपका सोरोफुली। द टीचर शुक हर हेड सोरोफुली व्हेन रवि लाइड टू हर। फिफ्थ, आई ब्लैंक फॉरगॉट अबाउट इट। मैं इस बारे में पूरी तरह से भूल गया, कंप्लीटली। तो यहां आ जाएगा कंप्लीटली। आई कंप्लीटली फॉरगॉट अबाउट इट। मैं इस बारे में पूरी तरह से भूल गया। सिक्स्थ, व्हेन आई कॉम्प्लीमेंटेड रेवती ऑन हर सक्सेस। जब मैंने रेवती को उसकी सफलता पर कॉम्प्लीमेंट किया। सी जस्ट स्माइल्ड ब्लैंक एंड टर्न्ड अवे। वह केवल मुस्कुराई और चली गई। तो यहां आ जाएगा नॉनसेलेंटली। सेवंथ, द प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी इज ब्लैंक बिजी एंड विल नॉट बी एबल टू मीट यू। कंपनी का प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा बिजी है, व्यस्त है, और वह तुमसे नहीं मिल पाएगा। तो यहां पर आ जाएगा आपका ओफुली। द प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी इज ओफुली बिजी। एट्थ, आई फिनिश्ड माई वर्क ब्लैंक सो दैट आई कुड गो आउट टू प्ले। मैंने मेरा काम जल्दी से समाप्त किया ताकि मैं खेलने के लिए बाहर जा सकूं। तो यहां आ जाएगा क्विकली। अब यहां पर स्टार पॉइंट है, रिमेंबर, याद रखें। एन एडवर्ब डिस्क्राइब सेक्शन। एडवर्ब जो है वो काम को डिस्क्राइब करती है, काम के बारे में बताती है, ना कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में। यू कैन फॉर्म एडवर्ब्स बाय एडिंग ly टू एडजेक्टिव्स। आप एक एडवर्ब को एडजेक्टिव्स में ly को ऐड करके बना सकते हैं। स्पेलिंग नोट, स्पेलिंग के लिए ध्यान रखना है, जब किसी भी एडजेक्टिव के अंत में y होता है तब आपको y की जगह पर I को रिप्लेस करना है और फिर हमें ly ऐड करना है। जैसे यहां पर एग्जाम्पल के लिए एंग्री को लिया है। एंग्री में y से एंड होता है, इसलिए y को हम I से रिप्लेस करेंगे और बाद में फिर ly को ऐड कर देंगे। तो ये बन जाएगा हमारा ANGRILY एंग्रीली। इसी तरह हमें एडजेक्टिव से बाकी एडवर्ब्स बनाने हैं। तो फर्स्ट है यहां पर एंग्री। ये सभी एडजेक्टिव्स y से एंड होते हैं, इसलिए हमें y की जगह पर I को रिप्लेस करना है और फिर हमें ly को ऐड करना है। तो एंग्री से बन जाएगा एंग्रीली। नेक्स्ट है मैरी। मैरी से बन जाएगा मैरीली। इजी, इजीली।
टाइडी, टाइडीली, हैप्पी, हैप्पीली, स्लीपी, स्लीपीली, नॉइजी, नॉइजीली, ग्लूमी, ग्लूमीली, सेकंड पार्ट इसी का इफ नॉट एंड अनलेस। इफ नॉट और अनलेस का मीनिंग एक ही होता है, यदि नहीं, नहीं तो, या जब तक नहीं। इमेजिन दैट मार्गीज मदर टोल्ड हर। कल्पना करो कि मार्गी की माँ ने उसे बताया, यू विल फील ऑफुल इफ यू डोंट फिनिश योर हिस्ट्री लेसन। तुम्हें बुरा महसूस होगा यदि तुम हिस्ट्री का लेसन फिनिश नहीं करोगी। शी कुड ऑल्सो से, वह ऐसे भी कह सकती थी, यू विल फील ऑफुल अनलेस यू फिनिश योर हिस्ट्री लेसन। तुम्हें बुरा लगेगा जब तक तुम हिस्ट्री का लेसन फिनिश नहीं करोगी। तो यहां पर अनलेस मीन्स इफ नॉट। अनलेस का मतलब क्या है? इफ नॉट ही है। सेंटेंसेज विद अनलेस और इफ नॉट आर नेगेटिव कंडीशनल सेंटेंसेज। जो अनलेस या इफ नॉट वाले सेंटेंसेज हैं वो नेगेटिव कंडीशनल सेंटेंसेज हैं। 2 पार्ट हैं इस सेंटेंस में। फर्स्ट है यू विल फील ऑफुल और सेकंड है इफ यू डोंट फिनिश योर हिस्ट्री लेसन। सेकंड वाले में यू विल फील ऑफुल और सेकंड पार्ट है अनलेस यू फिनिश योर हिस्ट्री लेसन। तो इसमें जो अनलेस है या इफ नॉट है वह कंडीशनल पार्ट है और दूसरा पार्ट हमारा रिजल्ट वाला पार्ट है। तो जो सेकंड पार्ट है वो हमें पॉसिबल रिजल्ट बताता है। इट टेल्स अस व्हाट विल हैपन। वह हमें बताता है कि क्या होगा। द वर्ब इन दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज इन द फ्यूचर टेंस। इसमें जो वर्ब है वो फ्यूचर टेंस में है। यू विल फील, यू विल फील, दोनों सेंटेंसेज में जो हमारी वर्ब है वह फ्यूचर में है क्योंकि इसके साथ विल का यूज हुआ है। नोटिस दीज 2 टेंसेज अगेन इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। अब यही टेंसेज आगे के एग्जाम्पल्स में दिए गए हैं। तो फर्स्ट है फ्यूचर टेंस को जो दिखा रहा है, शो कर रहा है, और दूसरा है प्रेजेंट टेंस को जो शो कर रहा है। तो फर्स्ट है देयर वोंट बी एनी बुक्स लेफ्ट। तो यहां पर हमारा फ्यूचर टेंस है। और सेकंड पार्ट में अनलेस वी प्रिजर्व देम, यहां पर प्रिजर्व जो है प्रेजेंट टेंस को शो करती है। सेकंड है यू वोंट लर्न योर लेसन्स। यहां पर वोंट लर्न क्या है? फ्यूचर टेंस को शो कर रही है। और सेकंड पार्ट में जो इफ क्लोज है उसमें यू डोंट स्टडी, डोंट स्टडी जो है प्रेजेंट टेंस को शो कर रही है। टॉमी विल हैव एन एक्सीडेंट अनलेस ही ड्राइव्स मोर स्लोली। तो यहां पर विल हैव फ्यूचर टेंस को शो कर रहा है और ड्राइव्स प्रेजेंट टेंस को शो कर रहा है। अब आपको कंडीशनल सेंटेंसेज को कंप्लीट करना है वर्ब की फॉर्म को करेक्टली यूज करते हुए। तो फर्स्ट है इफ आई डोंट गो टू अनुज पार्टी टू नाइट। तो यहां पर कंडीशन लग चुकी है कि यदि मैं अनु की पार्टी में आज रात नहीं जाऊंगी तो क्या होगा? वह नाराज होगी। शी विल बी एंग्री। या फिर आप कह सकते हैं आई विल मिस द फन, क्योंकि पार्टी में क्या होता है? फन होता है। तो ये आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं। तो यहां पर हो जाएगा शी विल बी एंग्री या फिर आई विल मिस द फन। सेकेंड इफ यू डोंट टेलीफोन द होटल टू ऑर्डर फूड। यदि तुम होटल को फूड का ऑर्डर देने के लिए टेलीफोन नहीं करोगे तो हो सकता है कि क्या हो सकता है? कंडीशन है। तो रिजल्ट क्या हो सकता है? रिजल्ट हो सकता है कि आपको भोजन ना मिले, आपको फूड ना मिले। यू विल नॉट
get the food. Third, unless you promise to write back. जब तक तुम वापस लिखने का वादा नहीं करती हो, नहीं करोगी, मैं तुम्हें नहीं लिखूंगी. तो यहां पर रिजल्ट क्या है? मैं तुम्हें नहीं लिखूंगी. तो ये बन जाएगा I also won't write to you. मैं भी तुम्हें नहीं लिखूंगी. फोर्थ, इफ शी डजंट प्ले एनी गेम्स. यदि वह कोई गेम नहीं खेलती है तो उसे इनाम नहीं मिलेगा. तो ये बन जाएगा शी वोंट विन अ प्राइज, गेट अ प्राइज. शी वोंट गेट अ प्राइज. Fifth, unless that little bird flies away quickly, the cat will catch it. बिल्ली उसको पकड़ लेगी. तो ये बन जाएगा the cat will catch it. तो ये आपका थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज कंप्लीट हो गया. आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा. और अब आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है. थैंक्स.